नमस्कार। लघु पराशरी सिद्धांत पुस्तिका से आज हम श्लोक नंबर 30 का अध्ययन करेंगे। हमने श्लोक नंबर 29 में यह पढ़ा है कि सूर्य आदि जो ग्रह हैं वो स्वयं की दशा और स्वयं की ही अंतर्दशा में मिश्रित फल देते हैं एवं वो जिस भाव में होते हैं उस भाव का भी शुभाशुभ फल नहीं देते हैं। तो यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर वे ग्रह किस समय शुभ फल देते हैं। इसके लिए यह श्लोक नंबर 30 यह आत्म संबंधी ग्रह विचार करता है और इसके बारे में हमें बताता है। श्लोक इस प्रकार है, आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सधर्मिणः तेषाम अंतर्दशा स्ववेव दिशन्ति स्वदिशा फलम। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, आत्म संबंधिनो अर्थात आत्म संबंधी, ये यानी कि जो ग्रह, च ये च अर्थात और, जो ग्रह वा अर्थात या, निज सधर्मिणः अर्थात समान धर्मी होते हैं, तेषाम अंतर्दशा स्ववेव तेषाम अर्थात उनकी, अंतर्दशा में स्ववेव अर्थात ही, दिशन्ति अर्थात देते हैं, स्वदशा फलम अर्थात अपनी दशा का फल। इसका अर्थ यह है कि जो ग्रह समान धर्मी होते हैं या आत्म संबंधी होते हैं वे अपनी दशा और अंतर्दशा, अपनी दशा का फल उनकी अंतर्दशा में या उनकी दशा में देते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि इसमें दो शब्द आते हैं, पहला समान धर्मी और दूसरा आत्म संबंधी। समान धर्मी अर्थात ऐसे ग्रह जिनका धर्म समान होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर यदि 1, 4, 7 और 10 की बात करें तो ये चारों का धर्म समान है, क्योंकि ये चारों केंद्र हैं और इनमें रहने वाले ग्रह केंद्रेश हैं, इसलिए चारों केंद्रेशों का धर्म समान होगा। इसी प्रकार त्रिक भाव में 6, 8, 12 के स्वामी, त्रिषणाय भाव में 3, 6, 11 के स्वामी, केंद्र में जो केंद्रेश हैं 1, 4, 7, 10 के स्वामी, ये सहधर्मी होंगे, इनका धर्म समान होगा। तो इस प्रकार जो सहधर्मी होंगे, समान धर्म वाले होंगे, ऐसे ग्रह की दशा में दूसरे जो समान धर्म वाले ग्रह हैं वो स्वयं अपनी अंतर्दशा में शुभ फल देंगे या अच्छा फल देंगे। इसी प्रकार दूसरा आत्म संबंधी, जैसे कि उच्च ग्रह और मित्र ग्रह और नीच ग्रह जो रहेंगे ये आत्म संबंधी ग्रह हैं और ये अपनी दशा अंतर्दशा में शुभाशुभ फल देंगे। जैसे कि सूर्य यदि मेष राशि में है और चंद्र यदि वृषभ राशि में है तो चंद्र की दशा या अंतर्दशा में सूर्य अपना शुभ फल देंगे। इसी प्रकार मंगल मकर में है और चंद्र वृषभ में है तो यदि मान लीजिए किसी कुंडली में, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वृषभ राशि में चंद्र और मान लीजिए मंगल भी मकर राशि में है, मंगल बैठे हैं यहाँ पर, तो इस स्थिति में चूंकि दोनों उच्च राशि में बैठे हुए ग्रह हैं अर्थात ये अपनी दशा अंतर्दशा आने पर शुभ फल देंगे। तो इसी प्रकार से मित्र ग्रह जैसे कि सूर्य चंद्र बुध के मित्र हैं, मंगल शनि के मित्र हैं, तो जब मंगल और शनि की दशा अंतर्दशा होगी तब ये ग्रह शुभ फल देंगे। इसी प्रकार नीच ग्रह जैसे कि सूर्य तुला राशि में होने पर नीच हो जाते हैं, चंद्र वृश्चिक राशि में होने पर नीच हो जाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में जब सूर्य और चंद्र की दशा अंतर्दशा होगी तब ये शुभ फल देंगे। इस प्रकार से हमें यह श्लोक समझना चाहिए। धन्यवाद।